तो आज हमारे इखलाक साहब जो वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी के, इन्होंने आना था तो इन्होंने मुझे सुबह कॉल किया तो चलेंगे, तो मैं फिर आ गया। तो आज हमने फिर दोबारा यहाँ का दौरा किया। तो आज का हमारा जो मेन फोकस है, यहाँ पर एक मदरसा है और एक मस्जिद शरीफ है, तो इनके बारे में हमने डिस्कस किया लोगों से। और अभी जैसे तहसीलदार साहब से भी बात हुई है कि क्या इनको उस दायरे में लाया जा रहा है जो स्ट्रक्चर हैं लोगों के प्राइवेट के नहीं, तो उसमें उन्होंने बताया कि डिस्कशन चल रही है, जो भी होगा ठीक होगा। बाकी मैं अपनी तरफ से और अभी हमारे इखलाक साहब भी अपना पक्ष रखेंगे। यहाँ के इस इमाम को, जहाँ जो कमेटी है इस मस्जिद की, जहाँ की जो जनता है, एक भरोसा देता हूँ, विश्वासन देता हूँ कि आप मस्जिद शरीफ के लिए जगह आइडेंटिफाई करें, मदरसा भी बनाएं और मस्जिद शरीफ भी बनाएं। सबसे पहले हमारे लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। खुदा का घर सबसे बड़ी चीज़ है। तो इसमें जो भी हमसे होगा, मैं पर्सनल भी आपके लिए जो 2, 4, 5, 10 हज़ार चंदा होगा वो भी करूँगा। और बाकी हमारे जो नेता हैं, जैसे मैंने कुलदीप राज दुबे जी का नाम भी लिया है, हमारे रोहित जी हैं और बलदेव राज जी हैं, हमारे चेयरमैन नाग साहब हैं, ये जो शील जी हैं, जो भी रियासी में प्रोमिनेंट लोग हैं, जिन्होंने अल्लाह ताला ने उस भाई गुरु ईश्वर ने जिनको तौफीक दी है, अच्छे घर से हैं, तो वो भी उनके द्वारा भी मैं मदद करवाऊँगा। तो मेरी यही रहेगी कि इसको पहले मस्जिद शरीफ का काम लगवाएं और जगह का खास ख्याल रखें। और साथ साथ में मैंने इनको पहले भी कहा है कि जब भी आप कोई चीज़ बनाते हो तो आर्किटेक्चर को कंसल्ट किया जाए, वो कोई जेई शेई वगैरह टेक्निकल लोगों का जो सपोर्ट लेके उनको साथ रख के बनाएं, यही मेरा कहना है। और बाकी इनके साथ जो इनके जितने नुकसान हुए वो तो भरपाई करना नामुमकिन बात है, लेकिन मैं इनको फिर दोबारा से भरोसा देता हूँ, एश्योरेंस देता हूँ। जैसे रैना साहब ने इनकी बात जो गवर्नर साहब से भी कर दी है, डीप काम से भी उनकी डिस्कशन हुई है, उन्होंने मुझे इस रात को बताया है। लेकिन जो भी गाइडलाइंस होगी, पूरी स्टेट का मसला है, जो स्टेट के अंदर जिस जिसके साथ जैसा सलूक किया जाएगा, जो माली इमदाद होगी वो इनके साथ भी होगी। अगर कहीं इनसे ज़रा भी कोई कोताही हुई तो वो हम उसके जिम्मेवार होंगे, हम इनकी पूरी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज हम यहाँ जमसलान जो ये मोहर सब डिवीज़न में, यहाँ पिछले दिनों में एक बारिशों में बहुत बड़ा स्लाइड हुआ यहाँ पे, जिसमें लोगों के घर, ज़मीन, एग्रीकल्चर ज़मीन सब तबाह बर्बाद हो गया। मैं यहाँ नहीं आ पाया क्योंकि रास्ते यहाँ बंद थे, लेकिन यहाँ जब मेरे नोट्स में आया, मुझे बहुत सारे लोगों ने यहाँ से बताया कि यहाँ पे एक मस्जिद, जामा मस्जिद थी यहाँ की, और एक मदरसा था, वो भी इसकी ज़द में आया। जो आप देख सकते हैं बाखूबी जहाँ हम खड़े हैं, ये पूरा तबाह हो गया, डैमेज हो गया है। और आज सुबह मैंने अपने पार्टी के लोगों से भी, प्रदीप साहब से बात की। मैंने कहा हमने वहाँ विज़िट करना है, और मुझे ऊपर से मेरे चेयरपर्सन की डायरेक्शन भी थी कि अगर आपको जहाँ पे लगता है तो वहाँ आप विज़िट करके उसका एक मायना कर लें, एक असेसमेंट ले लें। तो मैंने इन लोगों से, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, प्रोमिनेंट है, यहाँ के हमारे कारी साहब हैं जो यहाँ के इमाम हैं, उनसे भी मैंने बात की है कि आप हमें एक अच्छी सी जगह दे दें, हम उस जगह को भी देख लें। इन्होंने शायद आइडेंटिफाई कर ली है जगह, हम उसको भी देख लेंगे, और हमारी तरफ से जितना वक्फ बोर्ड की तरफ से होगा इंशाअल्लाह मैं बढ़ चढ़ के इनकी मदद करूँगा। बाकी आपको बता दिया है, जहाँ तक डिपार्टमेंट से बाहर जाके है तो वो तो इंशाअल्लाह हमारा इंसानियत का और ये अल्लाह के घर हैं, इसमें तो हम सब मदद करेंगे। लेकिन आज मेरा यही था, यहाँ का जो आना था कि ये मस्जिद और मदरसा का देखना था, यहाँ पे इसका नुकसान कितना हुआ है, क्या कर सकते हैं उस मसले में। जितना होगा इंशाअल्लाह ये जगह दिखा दें हमें, अगर इन्होंने जगह आइडेंटिफाई कर लिया तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हम इनको अपनी तरफ से, अपने वक्फ बोर्ड की तरफ से इनको मस्जिद के लिए करेंगे बहुत जल्दी। जितना हमारे से हो सकता है इतना हम फंड्स देंगे। और ख़ास बिलखुसूस यहाँ जो प्रदीप साहब और ज़िला रियासी के चेयरमैन साहब इखलाक साहब ने आज जमसलान में दौरा किया। इखलाक साहब का तो पहली बार यहाँ आना हुआ क्योंकि रोडें बंद थी। कल भी इनके साथ मुलाकात हुई, यहाँ के बारे में इन्होंने पूछा, तो प्रदीप साहब ने 2-3 मरतबा यहाँ दौरा कर लिया है। पूरे इलाके में जो है काफ़ी नुकसान हुआ, वो तो सोशल मीडिया पर काफ़ी लोगों ने देखा, लेकिन पूरे इलाके के ज़द में जो है एक अवामी, यहाँ एक बिल्डिंग थी जो कि अवाम की मेहनत से, मुशक्क़त से बनी थी, जो कि मस्जिद शरीफ है हमारे पीछे, 2 मंजिला पर मुश्तमिल थी। मदरसा ये पास में है, 2 मंजिला पर ये भी मुश्तमिल है। लेंटर पड़े हुए हैं, कम से कम 50 बच्चे यहाँ रात दिन रह रहे थे दूर पार के, जिनमें कई बच्चे यतीम थे, बेसहारा थे, और कई बच्चे जो हैं बिल्कुल ही गरीब थे, जिनके खाने पीने का इंतज़ाम, लिबास का इंतज़ाम यहीं से होता था। लेकिन जब इलाका बह गया तो उसमें मस्जिद शरीफ भी ज़द में आई और मदरसा भी ज़द में आया।
फिर काफ़ी लोग जैसे इखलाक साहब हैं, प्रदीप साहब हैं या बाकी लोग जब यहाँ आए तो उन्होंने सब ने यही कहा कि लोग तो अपने मकानों में लगे हैं, ज़मीनों के चक्रों में हैं, लेकिन मस्जिद और मदरसे का क्या सोचा। फिर यहाँ की इंतज़ामिया कमेटी और कुछ ज़िम्मेदार लोगों ने जो एक जगह विज़िट की, जो कि कम से कम 3-4 लेंटर उस पर पड़ेंगे, वज़ू खाना, गुसल खाना वो तैयार होगा, बच्चों के रहने सहने के लिए मदरसे की बिल्डिंग होगी। फिर ऊपर मेन रोड पर जो मस्जिद शरीफ आ रही है वो काफ़ी बड़ी मस्जिद शरीफ बनेगी। कम से कम यहाँ जो है इंजीनियर साहब भी आए थे, 1.5-2 करोड़ रुपया उन्होंने जो बताया उसका खर्चा आएगा। काफ़ी लोगों ने कहा कि हम आपकी हेल्प करेंगे और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह